लखनऊ संविधान दिवस के अवसर पर खटिक यूनियन ऑफ नेशन समिति द्वारा सहकारिता भवन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश भर से आए हुए 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में देश के समस्त बोर्डों से उत्तीर्ण खटिक समाज के प्रतिभावान मेधावी छात्राओं को समिति के द्वारा लगभग 120 मेधावियों को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी भेंट कर प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया और साथ ही समिति ने खटिक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सिंगल पेरेंट और अनाथ बच्चों को 10,000 रुपये की प्रति छात्र आर्थिक मदद की। समाज के बच्चों द्वारा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक लोकगीत एवं नाटक प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर MCT परिवार IES के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आमंत्रित एम्स की पूर्व डॉक्टर एवं मछली शहर से वर्तमान विधायक रागिनी सोनकर ने अपने वक्तव्य में समाज के बच्चों को प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फूले एवं माता रमाबाई अम्बेडकर के विचारों को एवं उनके संघर्षों को अपने जीवन में अक्षरशः आत्मसात अनुसरण एवं प्रेरणा लेने के लिए विस्तृत रूप से समझाया। खटिक यूनियन ऑफ नेशन समिति के द्वारा मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र पुष्प गुच्छ माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर मंच पर स्वागत किया। समाज के सभी स्वजातीय लोगों ने एक साथ समिति के सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों के साथ भोजन किया। द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये हमारी ये जो यूनियन है इसकी एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो समाज का थोड़ा सा पिछड़ा वर्ग है और किन्हीं कारणों से वो पढ़ नहीं पाते, बट मेहनत करके और कुछ करके एकदम अपने एम को हासिल करने के लिए वो जो पूरी मेहनत करते हैं, तो कहते हैं ना किसी न किसी का आप कोई बच्चा अगर चलता भी है, छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो कदम चलता है तो हम उसे कहते हैं तो हम उसे शाबाशी देते हैं। तो बस ये प्रोत्साहन भी एक तरह से समाज में हम जो बच्चे जो अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे इसके, तो हम उनको प्रोत्साहित करें जैसे कि वो अपनी इस पढ़ाई को बरकरार रखें। और साथ ही साथ आज इस मंच पर 18 बच्चों को धनराशि दी गई है, उनकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया गया है पे बैक टू सोसाइटी के तहत, क्योंकि हम लोगों ने कर लिया है, अब समय उनका है करने का। तो उनका जो सहयोग है, हमें भी शायद किसी ने मदद करी होगी, कहीं ना कहीं कोई हमारी प्रेरणा बने होंगे, तो उन लोगों के लिए हम प्रेरणा बने। और कहीं पे भी उनका मनोबल की, चाहे वो आर्थिक रूप से सहायता हो, चाहे वो मानसिक रूप से उनको मदद चाहिए, वो हर तरह से हम उनकी मदद करने के लिए आज इस मंच पर सभी एकत्रित हुए हैं। और जिसमें हमने 18 बच्चों को आज 10,000 रुपए की प्रत्येक बच्चे को धनराशि दी गई है। तो वो हमारे वो लोग जो एक मुकाम हासिल कर चुके हैं और इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो किसी को दे सकते हैं, तो वो ही चीज है। तो हम समाज को वापस दे रहे हैं, उनको अडॉप्ट किया गया उनकी पढ़ाई के लिए। जी। कंस सेवा समिति विधि सलाहकार राजेंद्र सोनकर एडवोकेट, विगत कई वर्षों से कंस सेवा समिति ये कार्यक्रम हाई स्कूल इंटर बच्चों के लिए उनको सम्मानित करने का ये कार्य कर रही है। इसका जो कंस सेवा का जो मेन मोटिव है या फोकस इसका है वो शिक्षा के प्रति है, शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और समाज के अंदर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, संस्था उनको आर्थिक रूप से मदद करती है। और ये कार्य जो है काफी समय से चल रहा है। पहले तो रुझान नहीं था इतना, लेकिन आज वर्तमान में हमारा कर्म आगे बढ़ रहा है। आज ये स्थिति हो चुकी है कि हमारा जो हॉल है जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे आधा से ज्यादा लोग खड़े हैं। इस बात का ये प्रमाण है कि हम जागरूक हो रहे हैं, जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ये कार्यक्रम बढ़ रहा है तो सबके सहयोग से बढ़ रहा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हमारे समाज के जो सरकारी गैर सरकारी जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो हमको आर्थिक मदद करते हैं इस कार्य के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, उनका मैं कंस सेवा समिति उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा है। इसके माध्यम से जो समाज का एक उपेक्षित हिस्सा खटिक समाज का है, उनको शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। और इस प्रयास के माध्यम से पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि देश में बहुत बड़ी जागृति फैल रही है, क्योंकि देश का असली विकास जब होगा जब समाज के सभी हिस्सों को भागीदारी मिलेगी। जैसे हमारा शरीर है,
शरीर के अंदर खाली सिर का ही विकास होगा तो विकास नहीं कर सकता। यही कारण है कि हमारे देश में ब्राह्मण और ठाकुरों का राज रहा, बाकी 90% आबादी को हिस्सेदारी नहीं मिली थी। इसके कारण उनको जो है हमारा देश गुलाम बनता रहा। आज देश सबल है, सारे संसार में नाम का हमारा शक्तिशाली है। उसके पीछे गांधी के बाबा साहब का संविधान, जिसके माध्यम से सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी समुदायों को, जिनको खास तौर से उपेक्षित रखा गया है, उनको भी आगे लाने का काम संविधान में किया गया है। और संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए खन जैसी कमेटियां और बहुत सारी कमेटी देश के अंदर, जैसे ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन है या और संस्थाएं हैं, वो इस प्रकार की कोशिश कर रही है कि बच्चे आगे बढ़े। और इनमें से जो बड़ी अच्छी बात जो मुझे आज यहाँ पता लगी कि कन सेवा समिति वाले 40-50 ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पाते। और ये प्रयास का मतलब बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में काम है। सोनकर, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से आज हमारे जो है खटीक समाज, सोनकर समाज ने कन सेवा समिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा आर्थिक तंगी के कारण नहीं मिल पा रही है, उन बच्चों को सहायता देने के लिए आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता आदि जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमारी कन सेवा समिति कर रही है। और हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के किसी कोने का बच्चा हो या देश के किसी कोने का बच्चा हो, मेरे समाज का बच्चा हो या आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी समाज का बच्चा हो, ये हमारी कन सेवा समिति ये प्रयास करेगी कि आर्थिक व्यवस्था से कमजोर होने के नाते बच्चे को अगर पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो ये कन सेवा समिति लखनऊ प्रयास करेगी कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। और हमारे सोनकर समाज के लगभग 50 जिलों से आज यहाँ लोग आए हुए हैं और इतने ही जिलों से बच्चे आए हुए हैं। प्रयास करके सारे लोग एक बड़ी धनराशि इकट्ठा किया है और उन बच्चों को शिक्षा हेतु, सामाजिक समरसता हेतु कहीं न कहीं व्यवस्था किया और करने के बाद आज इस मंच की भव्य व्यवस्था की गई। और व्यवस्था करने के बाद ये कन सेवा समिति प्रयास कर रही है और निरंतर प्रयास करती रहेगी कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। खटीक यूनियन सेवा समिति सोनकर समाज के बच्चों को शिक्षा देती है या अन्य जातियों को? नहीं, दरअसल ये हमारा मानना प्राथमिकता है, पहले समाज, पहले घर, समाज, फिर इसके बाद समाज के बाद यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति या जरूरतमंद बच्चा आ जा रहा है जिसकी शिक्षा आर्थिक व्यवस्था से कमजोर हो रही, नहीं हो पा रही है, तो उसे भी सहयोग हमारी ये जो है कन सेवा संगठन करता है और करता रहे। लगभग इस सेवा समिति में कितने लोग जुड़ चुके हैं? हमारी इस सेवा समिति में आज की डेट में लगभग 80,000 लोग जुड़े हुए हैं और निरंतर ये संख्या हमारी बढ़ रही है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस समिति को हम पूरे भारत में पहुंचाएंगे और इस समिति के माध्यम से जो सामाजिक समरसता की व्यवस्था है, सामाजिक विकास की व्यवस्था है, उसे हम करेंगे और जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसे पूरा करने का काम करेंगे, हम और मेरी समिति पूरा करने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? और राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में खटीक यूनियन समिति द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, आज आपने बच्चों को पुरस्कार भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। और आयोग बेसिकली मेरा नाम मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा नाम हेमराज है, हेमराज मालावालिया। मैं रिटायर्ड सीनियर मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और मौजूदा हालात में एडवोकेट हूँ। मुझे जब ये पता लगा कि हमारे समाज द्वारा, खटीक समाज द्वारा इस प्रकार का एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि समाज के सबसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और बड़े ऑफिसर्स और जो कर्मठ प्रतिबद्ध लोग हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है, तो श्री अशोक नीलवान जी के थ्रू मेरे को मैसेज मिला कि आप भी वहां आइए। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा आयोजन इस प्रकार किया गया है और इस प्रकार के आयोजन में आयोजकों को और जो उनके अध्यक्ष हैं और उनके प्रबंधकीय समिति के जो सदस्य हैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का एक बढ़िया आयोजन किया है। रही एक बच्चे को अडॉप्ट करने की बात, तो मैं इस बात से अभिभूत हूँ
कि मुझे ये सेवा का अवसर मिला है। यहाँ मेरे शहर से कम 800 किलोमीटर दूर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे और हमें समाज से जो मिला है उसको तो मैं एक अंश मात्र भी नहीं वापस कर पाया हूँ। हालांकि मैं बहुत इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहा हूँ जहां भी मुझे लगा है कि किसी को भी किसी प्रकार की आवश्यकता है, विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में, तो मैं वहां अपना भरसक योगदान देता रहा हूँ। आज मुझे अनायास यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे समाज के इतने बड़े आयोजन में बुलाकर स्टेज पर सम्मानित किया गया और मुझे मौका दिया गया कि मैं एक बच्ची का अभिभावक शिक्षा के तौर पर बन सकूं। मुझे शक्ति दे कि इस प्रकार के आयोजनों में और दोबारा मैं भाग लेता रहूं और मुझे परमात्मा ये करने की शक्ति दे। और ये जो कार्यक्रम बाबा अम्बेडकर के, भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए और समाज के जो प्रमुखतम व्यक्ति उनको सम्मान देने के लिए किया गया है, इस प्रकार के आयोजन हमेशा हर शहर में किए जाएं और ज्यादा से ज्यादा इनका प्रचारित किया जाए।